यादव और मुस्लिमों के बाद अखिलेश की हिंदुओं पर नजर। क्या बीजेपी के हिंदू वोटरों को अपना बना पाएंगे अखिलेश? अखिलेश पहले पिता के कदमों पर चलते हुए मुस्लिमों और यादवों को साधते नजर आते थे, फिर पीडीए का फॉर्मूला लाए। लेकिन अब अखिलेश की नजर बीजेपी के हिंदू वोटरों पर है, क्योंकि अब अखिलेश को मंदिरों की चिंता सताने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के गठित ट्रस्ट और मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोल डाला है। लेकिन अचानक मंदिरों की उनकी चिंता बहुत लोगों को पच नहीं रही, और पचेगी भी कैसे, क्योंकि अखिलेश ने हमेशा हिंदुओं का विरोध किया है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी संभव है, और इस वक्त अखिलेश बस असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उपचुनावों में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला काम नहीं आ पाया, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। हालांकि अभी उसमें काफी वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि अभी से तैयारी नहीं की गई तो सत्ता की कुर्सी उनके हाथ से फिर फिसल सकती है, और इस बार वो ऐसा नहीं चाहते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू मतदाताओं के छिटकने का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर जो यूपी की राजनीति को जानते हैं, उन्हें पता है कि अखिलेश यादव को मंदिरों की चिंता कम और बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को चुनौती देना ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है। दरअसल अखिलेश यादव इसी बहाने बांके बिहारी ट्रस्ट विवाद, सरकारी हस्तक्षेप, पारंपरिक प्रबंधनों के हटने, कॉरिडोर योजना पर सवाल उठाकर बीजेपी को घेरने का मौका छोड़ना नहीं चाहते, और हिंदू वोटर को यह भी बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी उनके हितैषी हैं। अखिलेश यादव क्यों कर रहे मंदिरों का जिक्र? अखिलेश यादव ने एक वीडियो साझा कर बीजेपी पर मंदिरों पर प्रशासनिक कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों, विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन पर नियंत्रण कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पारंपरिक प्रबंधक जो सदियों से सेवा भाव और आस्था के साथ मंदिरों का संचालन करते थे, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे मंदिरों में भ्रष्टाचार और श्रद्धालुओं के दान के दुरुपयोग से जुड़ा और बीजेपी को हिंदू विरोधी बताया, जिससे साफ समझा जा सकता है कि अखिलेश अब हिंदू वोटरों को साधना चाहते हैं और अपने ऊपर से हिंदू विरोधी होने का टैग हटाना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश ठीक 2022 जैसी तस्वीर ही 2025 में लोगों के बीच पेश करना चाहते हैं। आपको याद होगा 2020 में अखिलेश यादव ने अपने सपने में भगवान कृष्ण के आने की बात तक कह दी थी और राम राज्य लाने तक की बात कही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भरी सभा में चंडी पाठ कर अपना हिंदू चेहरा सामने रखा था, फिर वो हिंदू वोटों के साथ साथ एक मुश्त मुस्लिम वोट लेने में सफल हो गई थी। इसी रणनीति पर अब अखिलेश यादव चल रहे हैं, लेकिन 2022 में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब उसी फॉर्मूले पर अखिलेश दोबारा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि हिंदू सियासत खुलकर करने से फिलहाल कोई मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटकने नहीं वाला है, क्योंकि यूपी का चुनाव बीजेपी बनाम सपा ही होता रहा है। ऐसे में मुसलमान वोटों के बंटवारे की कोई दुविधा नहीं रहेगी, और अब क्यों ना यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी के मुकाबले के लिए हिंदू कार्ड खुलकर खेला जाए, और अखिलेश यादव अब वही कर रहे हैं। क्या यूपी में इस बार 90 बनाम 10 की लड़ाई? अखिलेश यादव की कोशिश इस बार यूपी में 90 बनाम 10 की लड़ाई की है। वो इसी फॉर्मूले से यूपी चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का नारा 85 बनाम 15 का था। पार्टी ने सीटों की संख्या तो बढ़ा ली, पर सत्ता से बहुत दूर रही। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जाति आधारित कुछ छोटी पार्टियों से गठबंधन किया था। फॉर्मूला ये था कि इसी बहाने कुछ पिछड़ी जातियों का वोट मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बीते लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से अखिलेश यादव की तो लॉटरी ही निकल गई। बीजेपी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन उपचुनावों में ऐसा नहीं हो पाया, और अब अखिलेश यादव को लगने लगा है कि हिंदू वोटर भी उसके लिए जरूरी है, नहीं तो वो सत्ता से दूर ही रहेंगे।
माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाने के पीछे थी बड़ी रणनीति। मुलायम सिंह यादव के जमाने में जनेश्वर मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता की समाजवादी पार्टी में तूती बोला करते थे। अखिलेश यादव ने भी सांसद बनने के बाद अपनी जगह एक ब्राह्मण नेता को दी। लखनऊ से दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया था। पार्टी में अंदर ही अंदर इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन हिंदू वोटरों को साधने के लिए ऐसा किया गया। पांडे को यह जिम्मेदारी देना पीडीए के खिलाफ समझा गया था, पर अखिलेश अपने फैसले पर अड़िग रहे। इससे पहले भी उन्होंने मनोज पांडे को विधानसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया था। बाद में पांडे पार्टी के खिलाफ हो। अखिलेश यादव की रणनीति जोड़ने और घटाने वाली है, क्योंकि हिंदुओं का समर्थन मिला तो सीधा नुकसान बीजेपी का है और अखिलेश यही करना चाहते हैं। अखिलेश यादव गैर ठाकुर सवर्णों को जोड़ने में जुटे। इस वक्त राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान के बाद से ही यूपी में सियासी घमासान मचा है। करनी सेना समेत तमाम क्षत्रिय संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए थे। इसी बहाने अखिलेश यादव गैर ठाकुर सवर्णों को जोड़ने में भी जुट गए, क्योंकि इसी दौरान एक और घटना घट गई थी। पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हो गई थी। वो पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। मुलायम सिंह से लेकर मायावती और राजनाथ सिंह की सरकार में हरिशंकर मंत्री रहे। उनकी गिनती ब्राह्मणों के बड़े नेता में होती थी। उनके बेटे विनय पर बैंकों से हेराफेरी कर करीब 700 करोड़ हड़पने के आरोप है। इस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद अखिलेश ने इस मुद्दे को लपक लिया, जिसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हिंदू वोट के लिए ऐसा कोई मौका अखिलेश नहीं गंवाना चाहते, इसलिए ऐसे मुद्दे को वो लपक लेते हैं। पीडीए फॉर्मूले को लेकर भी अखिलेश को चिंता। एक बात ये भी कही जा रही है कि अखिलेश का पीडीए अब ध्वस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उसकी काट निकाल ली है। इसलिए अब अखिलेश हिंदू वोटरों को अपना बनाना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपने सियासी समीकरण सेट करने का दांव चला है, जिसके चलते प्रदेश संगठन के सबसे अहम माने जाने वाले बूथ और मंडल अध्यक्षों की ऐसी टीम बनाई गई है जो सपा के पीडीए फॉर्मूले को टक्कर दे सके। इसलिए पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को भी संगठन में जगह दी गई है। एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 4 मंडल आते हैं तो बीजेपी ने चारों ही मंडल में अलग अलग जातियों से अध्यक्ष बनाए हैं। बीजेपी ने 2 ओबीसी, एक दलित और सवर्ण जातीय से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की। बीजेपी ने ओबीसी से अलग 2 मंडल अध्यक्ष बनाए, तो दोनों ही अलग अलग जातियों से। गाजीपुर जिले में नियुक्त किए गए मंडल अध्यक्ष के जातीय समीकरण देखे जाएं तो जिले में कुल 34 मंडल के जरिए 15 जातियों को साधने की कवायद बीजेपी ने की है। बीजेपी के 34 मंडल अध्यक्ष को जातीय आधार पर देखें तो 8 ठाकुर, 6 ब्राह्मण, 4 मौर्य और 3 नौनिया चौहान नेताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दलित समाज से भी 7 मंडल अध्यक्ष बनाए गए। इसी तरह से दूसरे जिले में भी जातीय समीकरण का पूरा ख्याल बीजेपी ने रखा है। इस बार बीजेपी ने पहले से ही तय कर रखा था कि उसकी रणनीति मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष में दलित, पिछड़ों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की है, और इसे अखिलेश के पीडीए का काट माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पार्टियों ने हिंदुओं, अति पिछड़े समुदाय और मुसलमानों को साधने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए सपा और बीजेपी ने अपने अपने संगठन में बड़ी संख्या में उन्हें जगह दी है। सपा प्रमुख भले ही खुलकर पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे अमली जामा पहनाने का काम बीजेपी कर रही है, और हिंदू तो बीजेपी का है ही। इसलिए अब अखिलेश यादव हिंदुओं को अपना बनाना चाहते हैं, और इसलिए ही मंदिरों के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश का यह सियासी दाव क्या चल पाएगा, ये 2027 का साल बता पाएगा, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।